कुछ वर्ब ऐसे हैं कि जो कि फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं और ये क्यों फ्रेजल वर्ब्स कहलाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट दीज आर द वर्ब्स विद आ प्रेपोजिशन विद देम। ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम पार्टिकल्स भी कहते हैं। 1 और 2 prepositions कैन बी देयर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ 1 preposition, बट समवेयर वी फाइंड 2 prepositions ऑल्सो, के एक वर्ब के साथ 2 prepositions भी अटैच हो सकती हैं जो कि एक मखसूस मीनिंग देती हैं, एक स्पेसिफिक मीनिंग देती हैं। एंड दिस मीनिंग इज़ कैन बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक वर्ब, और ये मीनिंग उस बेसिक वर्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है जिनसे वो फ्रेजल वर्ब फॉर्म किया गया है। यानी कि एक वर्ब है और उसके साथ एक प्रेपोजिशन है, लेकिन ये दोनों वर्ड मिल के जो मीनिंग देते हैं वो मीनिंग उनके बेस रूट वर्ड से, उस वर्ब या उस प्रेपोजिशन से बिल्कुल अलग हो सकता है। ये एक स्पेसिफिक मीनिंग देता है ये वर्ब, एंड दे आर यूज वेरी फ्रीक्वेंटली इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के यूज़ में इनका इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंट है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे मे कन्फ्यूज अ न्यू रीडर और लर्नर, के एक नए रीडर को, लर्नर को, या सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमें कंफ्यूज करते हैं इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम। अगर बारे में ज़्यादा नहीं जानते या इसके मीनिंग से हम यूज टू नहीं है इनके इस्तेमाल से, तो ये हमारी रीडिंग में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू लर्न अबाउट देम एंड टू नो देयर मीनिंग्स। ये वर्ड कंफ्यूज करते हैं, अगर हम उनका सेपरेट मीनिंग देखें या सेपरेटली उन्हें समझने की कोशिश करें, दे मे कन्फ्यूज अ न्यू रीडर और लर्नर। एक मखसूस प्रेपोजिशन और एक वर्ब मिलके एक नया मीनिंग देते हैं और वो मीनिंग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है अपने बेस वर्ब से या रूट वर्ड से। तो कुछ एग्जांपल्स से हम इन्हें देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं लुक एट, लुक फॉर, लुक आउट, लुक ओवर, लुक आफ्टर। द वर्ब इज द सेम। आप देखें कि सब में वर्ब एक ही है, लुक। प्रेपोजिशन इज चेंज, प्रेपोजिशन इज चेंज एंड मीनिंग इज चेंज, कि जैसे ही प्रेपोजिशन चेंज होती है इसका मीनिंग चेंज होता है, ये एक अलग मीनिंग देता है। लुक एट का मीनिंग अलग है, लुक फॉर का मीनिंग अलग है, लुक आउट और है, लुक ओवर हैज़ अनदर मीनिंग, लुक आफ्टर हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। लुक फॉर हैज़ द मीनिंग टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ को तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना। लुक ओवर मीन टू एग्जामिन समथिंग, मुआयना करना, जायजा लेना, एग्जामिन करना, डेट इज कॉल्ड लुक ओवर। एंड लुक आफ्टर मीन टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी चीज़ को, किसी को देखभाल करना, किसी की केयर करना, किसी पर्सन की, किसी पेशेंट की, डेट इज कॉल्ड लुक आफ्टर। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। पुट ऑन, पुट ऑफ, टेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप। द वर्ब इज द सेम। पुट ऑन का मतलब है पहन लेना, जैसे कपड़े पहन लेना, कोट पहन लेना, कुछ भी पहनना, इसे कहते हैं पुट ऑन। पुट ऑफ मीन टू टेक ब्रेक फ्रॉम द वर्क। टेक ऑफ मीन टू मेक समथिंग सेपरेट, किसी चीज़ को अलग करने को टेक ऑफ और डबल एफ ऑफ कहा जाता है। व्हेन एन एरोप्लेन लीव्स द लैंड एंड गेट्स इनटू द एयर इट इज़ कॉल्ड टेक ऑफ, तो उस वक्त भी उसे टेक ऑफ कहा जाता है। ब्रेकआउट मीन अचानक किसी चीज़ का स्टार्ट हो जाना, ब्रेकआउट। व्हेन समथिंग स्टार्टेड क्विकली और एब्रप्टली, इसे कहते हैं ब्रेकआउट, किसी चीज़ का फट पड़ना, स्टार्ट हो जाना। व्हेन एन इन्फेक्शियस डिजीज़, के जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ का अचानक फैल जाना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रेकआउट। ब्रेक इनटू, जब हम ज़बरदस्ती से या इन एन इलीगल वे में कहीं दाखिल होना, एंटर होना, उसे ब्रेक इनटू कहा जाता है। नकब लगाना, चोरी करना, किसी इलीगल वे में किसी के घर में दाखिल होना, डेट इज़ कॉल्ड ब्रेक इनटू। तो आप ये देखिए कि द सेम वर्ब हैज़ डिफरेंट मीनिंग विद अ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन, कि एक वर्ब एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन के साथ एक अलग मीनिंग रखता है, डिफरेंट एंड स्पेसिफिक। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, तो इन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। Okay, some other examples of these phrasal verbs. Phrasal verbs with one verb and two prepositions. जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि एक या एक से ज़्यादा prepositions भी हो सकती हैं। They are also called compound phrasal verbs. तो देखते हैं ये come up with, तो इनका मीनिंग मैंने इनके साथ लिखा है ताकि पढ़ाते हुए मुझे भूल ना जाए। कम अप विद मीन टू मैनेज समथिंग, किसी के साथ मैनेज करना या कंप्रोमाइज़ करना, एक समझौता कर लेना, इट इज़ कॉल्ड कम अप विद। गेट ऑन विद टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, को जब हम किसी काम को कंटिन्यू रखते हैं तो गेट ऑन विद।
पुट अप विद टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट, कि जब हम किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ कुछ एडजस्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड पुट अप विद। लुक फॉरवर्ड टू गेट एक्साइटेड अबाउट समथिंग, मीन कि जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं, जैसे कि छुट्टियां होने वाली हैं तो वी आर वेटिंग फॉर द वेकेशंस एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट दैम। इवेंट और सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज हियर एंड वी आर ईगर अबाउट इट, कि कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, कोई इवेंट है जो होने वाला है, तो हम उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, वी आर वेटिंग फॉर दैट, तो उसको कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक डाउन अपॉन, हमें लुक डाउन अपॉन मीन व्हेन वी फील हेट्रेड फॉर समवन और समथिंग, जब हम किसी चीज़ को इन्फीरियर समझते हैं, एक हेट्रेड के साथ नफरत से उसे देखें, तो उसको कहा जाता है लुक डाउन अपॉन। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आइए देखते हैं सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल। तो यहाँ पहले मैंने कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब सेंटेंसेस में लिखे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेयरेबल मीन कि जिन्हें हम अलग कर सकते हैं। अलग किस तरह से कर सकते हैं कि उनका वर्ब और प्रेपोजिशन को अलग किया जा सकता है। वी कैन पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, कि इनके दरमियान में हम किसी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। An object can be between them, between the verb and the preposition. I could not bring the situation up, कि bring up का मतलब है कि किसी के बारे में बात करना, उसे सामने लेके आना, कि मैं इस सूरत हाल के बारे में बात नहीं कर सका। I could not bring the situation up, तो यहाँ ये फ्रेजल वर्ब था bring up। No one can bring up the child like a mother। अब bring up का एक और मतलब है परवरिश करना। टेंस देखें, I have brought my children up with great care, meaning is the same, verb is the same but verb is in the second form। तो ये सेंटेंस भी इसीलिए यहाँ आपको दिखाया गया है कि अब ये जान सकें वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टेंस इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन तो देखें चेंज नहीं होगी, प्रेपोजिशन की कोई फॉर्म नहीं होती। वर्ब की फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, इसके मीनिंग में फ़र्क नहीं आता। पर कुछ और स्पेरेबल फ्रेजल वर्ब्स देखिए। कैन यू फिल दिस फॉर्म इन क्विकली, कि क्या आप तेज़ी से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल इन, दे टर्न डाउन माई प्रपोजल, दे टर्न डाउन का मतलब है मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट करने को कहा जाता है टर्न डाउन। अब यहाँ देखें टर्न डाउन को सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में लिखा गया है। दे टर्न डाउन माई प्रपोजल, के मेरी तजवीज़ उन्होंने रिजेक्ट कर दी। शी हैज़ टर्न्ड माई ऑफर डाउन। अब यहाँ भी ये स्पेयरेबल, यहाँ पार्टिकल को अलग किया गया है उसके वर्ब से। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, दीज फ्रेजल वर्ब्स आर इनस्पेयरेबल मीन द वर्ब एंड preposition आर ऑलवेज टुगेदर, मीन नो ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन वर्ब एंड preposition। वी लुक आफ्टर द बेबी एट होम, लुक आफ्टर देखभाल करना। आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड एट द मार्केट, केम अक्रॉस मीन के टू मीट समवन सडनली, के अचानक किसी चीज़ का मिल जाना, किसी को पा लेना, देख लेना, इसको कहा जाता है कम अक्रॉस। तो यहाँ इसकी सेकंड फॉर्म से यूज़ किया गया है आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड, के मैं उसे इत्तेफाक से, अपने दोस्त से मैं इत्तेफाक से ही मिला मार्केट में। इट टुक मंथ्स टू गेट ओवर द एक्सीडेंट, तो गेट ओवर मीन टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रिकवर होना, सेहतयाब होना। रिकवरी इज कॉल्ड गेट ओवर। इट टुक मंथ्स टू गेट ओवर द एक्सीडेंट, के हादसे के बाद संभलने में कई महीने लगे। द बगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रेक इनटू भी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ भी सिंपल पास्ट में इसे लिखा गया है। द बगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस। आई गेट अप एट 7 o'clock, तो यहाँ आई गेट अप मीन उठना, जागना। आई गेट अप एट 7 o'clock, के मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। दीज फ्रेजल वर्ब्स आर इनस्पेयरेबल, के इन्हें सेपरेट नहीं किया जाता। इट मीन वर्ब एंड प्रेपोजिशन